अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दोनों जहानों की खुशियाँ दे और दोनों जहानों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। मैं हूँ जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी, बहुत खूबसूरत, खुशबूदार, जायकेदार बना रहे हैं कड़ी, अचारी क्रीमी कड़ी, जो कि बन के बहुत मज़े की तैयार हुई थी और बहुत शौक़ से सबने खाई। तो आप भी बनाइएगा कि हमने कैसे बनाई है, किन टिप्स और ट्रिक्स से, क्योंकि ये वाली कड़ी बहुत यूनिक है। शायद आपने पहले ना खाई हो, तो ये हम अचारी कड़ी बना रहे हैं। जिनको डाइजेस्ट नहीं होता उनको भी डाइजेस्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिया है आधा किलो दही। दही बहुत बलाई वाला हमने लिया, क्योंकि हमने क्रीमी कड़ी बनानी है। और उसके साथ हमने लिया है आधा कप बेसन का। बेसन बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। और बेसन को आपने अच्छे से छान के रख लेना, ताकि उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। और उसके साथ दही हमने मलाई वाला लिया है, इसलिए कि हमारी कड़ी बहुत मज़े की बने, क्रीमी टेक्सचर आए। और इसको हम हाथ से, बीटर से अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से हम इसको फेंटेंगे दही को, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। इसको अच्छे से हम फेंट फिर इसमें बेसन शामिल करेंगे। बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। हम कच्ची कड़ी नहीं बना रहे, हम सारी चीज़ें भूनेंगे अच्छे से, और भून के फिर इसमें ये शामिल करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे और हमारी मेहनत, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम इसमें डाल रहे हैं बेसन, थोड़ा थोड़ा करके बेसन को हम ये देखें फेंट रहे हैं अच्छे से, और इसमें ताकि गुठलियाँ नहीं बने। और बेसन को हम बहुत अच्छे से फेंट के एक साइड पे रखेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन जब हम रख लेंगे इसको बना के, फिर हम इसका दूसरा प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो ये देखें, ये कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर इसका बन गया है। ये बहुत अच्छा सा हमारा बेसन तैयार हो गया। अब हमने लिया है एक पैन, जिसमें हम बनाएंगे कड़ी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पैन में डाल दिया है 2 चम्मच, सर्विंग स्पून जो होते हैं वो हमने डाला है घी। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, ऑयल घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो हम सिर्फ 2 चम्मच डाल रहे हैं इसमें घी के। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च 5 से 6 लेके, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हम उस सबसे पहले बघार में हम डालेंगे जो हम इसका मसाला बना रहे हैं, साबुत लाल मिर्च डाल देंगे 5 से 6 अदद। उसको हम थोड़ा सी उसकी खुशबू आ जाए, उसको कड़कड़ाएंगे। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट। उसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। और उसके साथ डालेंगे 1 चम्मच भरकर हरी मिर्चों की पेस्ट। हरी मिर्च डाल दें। हरी मिर्चों की पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे। और इसके साथ हम अचारी मसाला डालेंगे। आप बाज़ार का भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। तो हमारा बाज़ार का है ये अचार गोश्त का मसाला, बहुत आम मिलता है। तो आप 2 टेबलस्पून भर के इसके डाल सकते हैं। मसाले के 2 टेबलस्पून डालेंगे, इसका जायका बहुत मज़े का बनेगा और इसको डाइजेशन में भी कोई मसला नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और फिर इसमें हम देन अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे, ड्राई स्पाइसेस, जिनमें सबसे पहले हमने हल्दी डाली है 1 टीस्पून भरकर। नमक और मिर्च हम डालेंगे अपने जायके के हिसाब से, जैसा आपके घर में खाया जाता है। और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। हल्दी अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की है तो 1 टीस्पून ही काफ़ी होगा। अगर आपकी हल्दी की क्वालिटी थोड़ी हल्की है, तो उसमें 1 टेबलस्पून तक भी आप डाल सकते हैं। तो हमने सिर्फ 1 टीस्पून डाला, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी कड़ी का। तो हम ये मसाला देखें, मसाला हमारा बहुत अच्छा माशाल्लाह से भुन के तैयार हुआ। 5 मिनट हमने मसाले को भून लिया। भूनने के बाद अब इसमें हमने शामिल कर दिया है जो हमने दही और बेसन का अमेज़ा बना के रखा था, जिसको हमने अच्छे से मिक्स करके बीट करके रखा था। अब हम उसी प्याले में पानी डालकर 1 प्याला भर के 3 से 4 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे, ताकि हमारी कड़ी अच्छे से पक जाए। तकरीबन ये आधा घंटा पौना घंटा पकेगी। अब ये अचारी क्रीमी कड़ी है, तो हम इसको खट्टा करने के लिए थोड़ा सा इसमें खट्टा शामिल करेंगे। जो हमने इमली लेके भिगोई थी आधा कप, और उसको हमने इसमें शामिल कर दिया है। और तकरीबन हम इसको आधा घंटा पकाएंगे, तो हमारी कड़ी बहुत
शानदार तैयार हो गया। अब हम लेंगे बेसन 2 कप, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, नमक 1 टीस्पून और मिर्च अपने जायके के हिसाब से 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप डालेंगे उसमें पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि नमक और मिर्च हमेशा अपने जायके के हिसाब से, सबके घरों में अलग अलग जायका होता है, तो सब अपने अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करें। अब हमने डाल दिया इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मीठा सोडा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेंगे। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि एकदम से डालेंगे तो हमारा बहुत पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालेंगे तो बेसन हमारा बहुत अच्छे से घुल के तैयार हो जाएगा। बेसन को आप अच्छे से फेंटें, फेंटने की वजह से बेसन के पकौड़े जो होते हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं, उसमें जाल बनता है। ये जैसे हम फेंट रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आप भी बेसन को फेंट के रखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे हरा मसाला, जिसमें हमने धनिया और पुदीना लिया है आधी आधी गड्डी, और वो हमने धो के अच्छे से इसमें काट के शामिल कर दिया। इसके साथ हम डालेंगे इसमें तकरीबन 2 से 3 आलू, 2 आलू हमने छोटे लिए थे, उसको हमने बारीक कट कर लिया, वो डाल दिया। और साथ हम डालेंगे इसमें हरी प्याज, 2 प्याज थी हमारे पास, वो हमने शामिल कर दिए, और 2 से 3 हरी मिर्चें, और इस सबको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको आलू पसंद है तो आप इसमें डालें हरी मिर्चें, और अगर नहीं पसंद तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ जायका बहुत मज़े का आता है। तो आप ये एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। तो ये देखें बेसन हमारा माशाल्लाह से पकौड़ों का बहुत अच्छा ये बन गया है। बहुत अच्छा सा बेसन हमने घोल के ये रख लिया है। अब हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने ये सरसों का तेल लिया है, ये दूसरा कुकिंग ऑयल नहीं है, सरसों का तेल हमने अच्छे से कड़कड़ा के रखा हुआ है। उसमें हम बना रहे हैं पकौड़े, बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं, दरमियाने साइज़ के हम पकौड़े इसमें बनाएंगे। लो से मीडियम, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे हम पकौड़े फ्राई कर रहे हैं। तो इसी तरह हम सारे पकौड़े फ्राई करेंगे और फ्राई करके अपने पास रख लेंगे। जब हमारी कढ़ी तकरीबन काफ़ी हाफ़ डन से ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन तैयारी पे है, तो फिर हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे, और इस थोड़ी सी देर इसको पकौड़े डाल के हम कढ़ी को पकाएंगे। तो हमारे पकौड़े बहुत सॉफ्ट होंगे और घुलेंगे भी नहीं और शेप भी बरकरार रहेगी। अक्सर घरों में पकौड़े बहुत सख्त रह जाते हैं कढ़ी में, वो बहुत बुरे लगते हैं, या बहुत घुल जाएं वो भी अच्छे नहीं लगते। पकौड़े साबुत अच्छे लगते हैं, नरम भी हों और ज़्यादा घुले हुए भी ना हों। तो ये हम पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, पकौड़े हमने तैयार करके रख लिया। अब हमने उसी तेल में, तेल को थोड़ा सा कम कर लिया, उसमें हमने 2 से 3 लाल मिर्च साबुत डाली, 1 प्याज स्लाइस में कट करके डाल दिया, और थोड़ा सा हमने ज़ीरा डाला और कड़ी पत्ता, इसका हम बघार लगाएंगे। अभी हम थोड़ी सी हमने क्रीम ली है, क्रीम हमने कड़ी के अंदर शामिल कर दी, और साथ ही हमने पकौड़े भी शामिल कर दिए। जिस वक्त हमने पकौड़े शामिल करने उसी वक्त हम शामिल करेंगे इसमें क्रीम, जितनी आपको पसंद है। और अगर पसंद है तो सर्विंग के टाइम पे भी डाल सकते हैं। ये हमने पकौड़े डाल दिए, ये बहुत मज़े के, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की शक्ल बनी है। ये हमने सारा मेज़ा जो कड़ी पत्ता, ज़ीरा, प्याज और लाल मिर्च, इसका बघार लगाया हमने, और थोड़ा सा हमने तेल ऊपर से इसमें डाल दिया है ताकि सबकी खुशबू इस तेल में थी, तो हम ये ऊपर से हमने डाला है, तो बहुत प्यारी खुशबू आ गई इस कड़ी में, कड़ी पत्ते की, प्याज की, ज़ीरे की। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये डाल दिया इसमें, अपने प्याले में आपके लिए सर्व कर दिया है। आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट कीजिएगा, अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। ये शक्ल देखें माशाल्लाह से, तो दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।